जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पाप। जय गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरु पाप। सबसे पहले तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है कि आपने हमें ये शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया गुरु पाप। आपकी बेटी आपका इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती है गुरु पाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु पा। जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को, आप सबको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अंकल जी आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे और आपके पूरे परिवार को खुशियों से भर दे। आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे और हमेशा आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें। मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सभी संगत परिवार को। गुरु जी आपको मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी, आज आपकी बेटी आज के सारा दिन के लिए आपका शुक्राना करती है। संगत जी, 2-4 दिन से ना मुझे ठीक से नींद नहीं आ पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। आज गुरुपा ने शनिवार का दिन दिया, शनिवार को छुट्टी रहती है, तो गुरुपा ने आज बहुत अच्छे से मुझे प्रॉपर नींद आई और मतलब बहुत अच्छे से पूरा मैं माइंड फ्रेश होकर उठी, क्योंकि आज छुट्टी भी थी नहीं संगत जी, आज मुझे जाना था लेकिन लेट में जाना था। तो गुरुपा ने मुझे उतना ही अच्छे से सुलाया और बहुत अच्छे से कहा कि तू सो जा गहरी नींद में। तो मैं सोई थी और जब उठी तो गुरुपा ने का आदेश दिया कि सफाई करनी है बहुत सारी। तो आज गुरुपा ने बहुत अच्छे से सफाई करवाई पूरे घर की, झाड़ू पोछा जो करते हैं नॉर्मली, और ऐसे ही जो मतलब क्लीन वगैरह करना, डस्टिंग वगैरह करना, तो गुरुपा ने सब अच्छे से करवाया। फिर संगत जी फ्रेश होकर नहाई। फिर गुरुपा ने आदेश दिया कि अगर आज छुट्टी है तो बगल में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जा, हनुमान जी को भी तो थैंक यू बोलना है, उन्हें ग्रेटिट्यूड करना है शो। तो क्योंकि हनुमान जी तो हमारे साथ अंग संग रहते हैं, गुरुपा हमें संदेश देते रहते हैं, हनुमान जी बहुत हेल्प करते हैं मेरी, तो उनके लिए भी कुछ करना है तुम्हें। अगर इतने टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था तो आज छुट्टी वाले दिन तो कर ही ले। तो संगत जी फिर गुरुपा के आदेश अनुसार मैंने अपने भाई को बोला कि लड्डू ला दो, तो मेरा भाई लड्डू लाया। फिर गुरुपा ने एक थॉट दिया कि पान के पत्ते भी मंगा लो, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग में सुनवाए हैं संगत आंटी जी के थ्रू कि पान के पत्ते उनको शनिवार या मंगलवार के दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए, 7 पान के पत्ते तो हनुमान जी को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। संगत जी फिर गुरुपा ने ये थॉट दिया, तो मैंने अपने भाई से बोला कि पान के पत्ते भी ला दो। तो उसने फिर जब तक मैं नहा धो रही थी, फ्रेश हो रही थी, तब तक अपने भाई, जो मेरा भाई था, उसने फूल ला दिए, लड्डू ला दिए और पान के पत्ते भी ला दिए। फिर गुरुपा ने बहुत अच्छे से, सबसे पहले तो घर में जो हमारी कुल देवता कुल देवी है, हमारे जो घर के मंदिर हैं, उसमें बहुत अच्छे से पूजा कराई। मतलब
मेरा मन बहुत आज ब्लेस्ड फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जो है वो गुरुपा करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से पूजा करनी है मुझे सिखा रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने क्लीन करवाया है मंदिर को। फिर उसके बाद जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको नहलवाने के लिए आदेश दिया, उन्हें नहलवाया, कपड़े चेंज करवाए। फिर उसके बाद उम, फिर संगत जी गुरुपा ने चंदन टीका बनवाया, चंदन टीका लगवाया, फूल अर्पित करवाए सभी देवी देवताओं को। हमारे जो घर पे हैं, हमारे कुल देवता, हमारी कुल देवी, और हमारे घर में जितनी भी तस्वीरें हैं साईं बाबा जी की, माता वैष्णो जी की, राधा कृष्ण जी की, गणेश जी की, सब पर भगवान गुरु जी ने बहुत अच्छे से चंदन टीका लगवाया, फूल अर्पित करवाए, फिर आरती अच्छी सी करवाई। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। आज सच में ऐसा लग रहा था जैसे आज डिवाइन डे है, ब्लेस्ड डे है आज। मतलब बिल्कुल मग्न होकर गुरुपा मुझसे पूजा करवा रहे थे या सब कुछ करवा रहे थे। फिर संगत जी, क्योंकि ऑफिस भी जाना था तो मैं रेडी हो गई थोड़ा सा पूजा कर, घर की मंदिर की पूजा करने के बाद, क्योंकि सब बगल में जो मंदिर है वहाँ पे भी जाना था। तो गुरुपान फिर मुझे वहाँ पे भी ले गया, रेडी होके गई। हनुमान जी को गुरुपा ने, संगत जी उससे पहले गुरुपा ने अगर आदेश भी दिया था कि अगर हनुमान जी को पान के पत्ते चढ़ाने हैं, तो क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, बहुत ही प्यारे उनके, तो राम जी के से तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने थॉट दिया कि पान के पत्ते में राम नाम लिख ले। तो फिर संगत जी उसी चंदन के टीके से गुरुपा ने पान के पत्तों पर राम नाम लिखवाया। राम जी का नाम राम 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 7 बार लिखवाया। फिर उसके बाद 7 पत्तों पे लिखवाने के बाद फूल, लड्डू और पान के पत्ते ले जाकर गुरुपा ने मंदिर में हमारे हनुमान जी को चढ़ाने का आदेश दिया, और बहुत अच्छे से उन्होंने चढ़वाया। और मैंने हनुमान जी को बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू हनुमान जी। उनको ग्रेटिट्यूड शो किया कि गुरु आप हमारी बहुत हेल्प करते हैं, गुरुपा के रूप में गुरुपा ही हैं, आप भी हैं, आप सब एक ही हैं, आप सभी हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, और आभार व्यक्त करते हैं मैं हमारी इस हर एक चीज़ में, हर एक छोटी छोटी चीज़ में जो आप हमारी हेल्प करते हैं, उसके लिए हम आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। फिर बहुत अच्छे से माता जी के दर्शन हुए। वहीं उसी मंदिर में शिव जी का है, त्र्यंबकेश्वर जी हैं, 3 शिव जी हैं, शिवलिंग उसमें 3 बने हुए हैं त्र्यंबकेश्वर जी, उनके दर्शन हुए। काल भैरव जी के, माँ ललिता देवी के, राधा कृष्ण जी के और माता वैष्णो देवी के। बहुत बहुत डिवाइन दर्शन रहा आज का दिन। मतलब बहुत ब्लेस्ड दिया गुरुपा ने, बहुत अच्छा लगा। संगत जी जब फिर वहाँ से आई तो गुरुपा हमें ऑफिस लेके गए। ऑफिस आज संगत जी लेट गई थी तो अपने भाई के साथ गई। फिर वहाँ पे भी रास्ते में संगत जी जब गई तो मनसा देवी एक मंदिर पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भाई को काम था तो वहाँ पे उसको जाना था, तो उसी के थ्रू ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा ले जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ छोटी सी सेवा भी करवाई, और मनसा देवी मंदिर के पास मैं सामने नहीं जा पाई, लेकिन उससे पहले ही मैंने देख लिया, थोड़े दूर पर ही थी। लेकिन सब गुरुपा की कृपा की थी कि वो हमें वहाँ लेकर गए। और मनसा देवी जी के पास भी, तो मैं मनसा देवी जी से भी मैंने उनको हाथ जोड़ा और थैंक यू बोला था कि थैंक यू गुरुपा कि आप हमें यहाँ तक भी लेकर आए। फिर संगत जी ऑफिस में जब पहुँचे तो आज गुरुपा ने इतना मतलब ब्लेस्ड डे दिया कि टाइम पर मेरा काम ख़त्म करा लिया। संगत जी करीब 12:30 बजे, क्योंकि आज सैटरडे था, टाइम की कोई वो नहीं थी, आप जब काम ख़त्म कर लोगे आप तुरंत निकल जाओ। तो संगत जी 12:30 बजे जब मैं पहुँची तो ज़्यादा काम भी नहीं था। गुरुपा ने बहुत अच्छे से जो भी काम था वो करवा लिया। और ऑफिस में ज़्यादा कलीग्स भी नहीं रहते, थोड़े बहुत कलीग्स थे आज, तो समोसा भी आया तो मुझे लगा गुरुपा ने, मतलब संगत जी मेरा मन भी करता है समोसा खाने का, चटनी खाने का, समोसा चटनी के साथ, तो गुरुपा ने वो भी सुन लिया। और फिर उसके बाद समोसा प्रसाद जैसा लग रहा था, गुरुपा ने हमें समोसा प्रसाद का एक अच्छा लंगर करवा दिया। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब लोगों ने खाया मिलकर। फिर जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो करीब 4 बजे तक गुरुपा ने, क्योंकि आज शनिवार था, संगत जी शनिवार को शनिदेव जी को दिया जलाने के लिए मैं जाती हूँ शनिदेव मंदिर। गुरुपा ही ले जाते हैं, हर शनिवार नहीं, लेकिन हाँ 2nd और 4th सैटरडे को जब छुट्टी रहती है तो गुरुपा ही हमें शनिदेव बाबा के पास ले जाते हैं दीपक जलवाने के लिए। तो संगत जी अब मैं वही सोच रही थी कि अगर काम आज जल्दी नहीं ख़त्म हुआ तो कैसे लेट हो जाएगा, फिर दीपक भी नहीं जला पाऊंगी। लेकिन गुरुपा की ऐसी कृपा रही कि 4 बजे तक उन्होंने पूरा काम अच्छे से करवा दिया, और 4 बजे तक मैं वहाँ निकल गई और आराम से घर आ गई।
फिर संगत जी कपड़े चेंज करने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट भी किया। गुरुपा ने मतलब बैलेंस डे दिया था आज, बिल्कुल परफेक्ट, तुम्हें जो जो करना है वो करो, रेस्ट भी है इसमें और फिर उसके बाद पूजा भी है, घर के काम भी हैं, खाना पीना, मतलब बहुत प्रॉपर, बिल्कुल परफेक्ट डे बोलते हैं ना, वैसा दे दिया। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी आधे घंटे रेस्ट करने के बाद गुरुपा ने बोला आप रेडी हो जाओ, थोड़ा सा शनिदेव बाबा के मंदिर भी जाना है, वहाँ दीपक जलाना है। तो फिर संगत जी मैं रेडी हो गई और फिर घर पे भी शाम का जो दीपक होता है गुरुपा ने जलवाया। फिर मंदिर गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन करवाए शनिदेव बाबा जी के, दीपक जलवाया, फूल चढ़वाए, उनको चुनरी चढ़वाई गुरुदेव जी ने। फिर वहाँ पे पीपल का पेड़ भी है, वहाँ पे भी शिवलिंग है, वहाँ पे भी दीपक जलवाया गुरुपा ने। फिर उसी के बगल में हनुमान जी का मंदिर है, माँ काली जी का है, उसमें काली जी की मूर्ति है, माँ काल भैरव जी हैं, राम जी, सीता जी, हनुमान जी हैं और बहुत अच्छे से गणेश जी हैं। मतलब बहुत प्यारा दिन रहा, बहुत अच्छी शाम रही। गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए सभी देवी देवताओं के रूप में। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ आज के दिन के लिए। गुरुपा आपका हर एक पल के लिए शुक्राना करती हूँ और आपको समर्पित करती हूँ इस दिन को जो आपने हमें दिया। मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा सभी के जीवन में ऐसे ही दिन, ऐसी बैलेंस भरी और ऐसी परफेक्ट लाइफ सबको दे गुरुपा, मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से। फिर संगत जी घर आने के बाद मम्मी की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक थी। मम्मी को थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, या उनका क्योंकि डायबिटीज़ का इशू है, तो मम्मी ने ऐसा बताया कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है तबीयत ख़राब, देखो कोई मेडिसिन है। तो मेडिसिन तो संगत जी नहीं रखी थी, ऐसे रखी रहती है, बट एसिडिटी की थी, लेकिन फीवर वगैरह की नहीं थी। तो मम्मी ने बोला कि वही दे दो, मुझे लग भी रहा है कि एसिडिटी टाइप में, तो मैंने उनको वो दे दिया। फिर संगत जी गुरुपा का मुझे याद आया कि थोड़ा बहुत अगर मम्मी को कुछ नज़र वगैरह भी लगी हो तो अंकल जी ने जैसे बताया कि मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, तो वैसे ही गुरुपा का मंत्र जाप भी उनके साथ भी करना चाहिए। फिर संगत जी मम्मी के हाथ सर पर भी मैंने गुरुपा के मतलब ऐसा लगा कि गुरुपा ही मुझसे करवा रहे हैं, तो मैंने गुरुपा के आदेश अनुसार उनके सर पर हाथ रखा और गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर मम्मी को एक गिलास पानी दिया, उसमें भी मंत्र जाप किया और हमने कहा कि ये पियो मम्मी। तो मम्मी ने पिया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मम्मी को रिलैक्स फील हुआ, वो फिर अपना काम करने लगी, किचन में खाना बनाने लगी। फिर मम्मी के साथ मिलकर गुरुपा ने बोला कि वो अकेले थोड़ी ना करेंगी, तुम भी जाओ और उनकी मदद करो। तो गुरुपा ने फिर वो भी करवाया। मम्मी ने आज बहुत अच्छा सा डिनर बनाया, तो गुरुपा ने उसमें हेल्प कराने के लिए बोला, मैंने वो भी किया। तो संगत जी सब कुछ आज जो था वो गुरुपा ने ही करवाया। मुझे ऐसा लगा हाथ पकड़ के करवा रहे थे और मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये ले जाना है। बहुत अच्छा लग रहा था आज संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर गुरुपा ने बोला अब जो सारा दिन किया है, जो मैंने करवाया है, तो उसका शुक्राना भी तो करना है। तो संगत जी गुरुपा के आदेश अनुसार मैं शुक्राना करने बैठ गई और गुरुपा ने बोला था कि सोने से पहले करना। तो गुरुजी मैं आज आपके सारा दिन के लिए आपका तहे दिल से आपकी बेटी अनंतम अनंतम शुक्राना करती है और आपको सब कुछ जो आपने जो भी सुख दिया, दुख दिया, जो कुछ भी आज आपने दिया मुझे, वो सब कुछ आपको समर्पित करती है गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरी लिटिल थिंग्स ऑफ माई लाइफ गुरुपा। लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने हमें अपनी शरण में लिया गुरुपा, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं गुरुपा। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपकी। मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा कि हम पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना, मेहर करना गुरुपा। सदा अपनी सेवा में लगाए रखना, अपनी शरण में रखना, स्पिरिचुअलिटी में हम सबको आगे बढ़ाते रहना गुरुपा। माँ जगत जननी जगत पिता, हम सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। गुरुपा ने आज हमें एक संकेत भी दिया कि तेरी कुल देवती, सॉरी माफ़ करना संगत जी, गुरुपा ने एक बार बताया था कि कुल देवी जी तुम्हारी जो है निराश है, और ड्रीम में भी दिखाया था। फिर मैं तब से गुरुपा से यही प्रार्थना करती थी और कुल देवी जी से भी बोलती थी, कुल देवी जी का शुक्राना करती थी। और गुरुपा से मेरी यही प्रार्थना थी कि वो बस निराश ना हो, सही मतलब मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ हो जाए। तो गुरुपा ने आज वो संकेत भी दिया कि कुल देवी जी तुम्हारी अब निराश नहीं है तुमसे। तो मैं कुल देवी जी से, कुल देवता जी से भी अपने बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। गुरुपा आपसे भी आपकी प्यारी बेटी कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा।
प्लीज़ 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 अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। अपने इस पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा, जो परिवार आपने ही दिया है उनकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, और उनकी तरफ से भी अगर कोई भूल चूक हुई हो या गुरुपा हमसे जुड़े हुए किसी भी लोगों से, जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती है और उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती गुरुपा। मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुपा, सबको शक्ति दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, सबके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सभी लोग निरोगी रहें, निरोगी काया उन्हें मिले, सभी के जीवन से नकारात्मक लोग दूर हो जाए, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाए, सबके जीवन में पॉजिटिविटी आए, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सबको रोटी मिलती रहे खाने को, उनको छत आप देते रहें गुरुपा, उनकी जीवन निर्वाह में जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आप प्रवाह करें, उनको दे गुरुपा। सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखें गुरुपा, सबको शक्ति दे, सबके जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, सब एक साथ रहें, प्रेम से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संगत जी थोड़ा सा गलती हो गई तो मैं इसको फिर से बोलना चाहूँगी, एक बार माफ़ कर दीजिए गुरुपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। अब आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती है गुरुपा, आप मुझे फिर से मौका दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। सभी संगत परिवार पर भी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपा, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, अंकल जी पर बनाए रखिएगा, उनके पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा अपनी मेहर गुरुपा, और हम सब से सेवा करवाते रहिए गुरुपा, अपनी संगत से सेवा करवाते रहिएगा, नीवा बनाए रखिए गुरुपा, और हमें हमारे विकारों को, हमारे अंदर अगर अभी भी कुछ भी विकार बचे हैं गुरुपा, छोटे छोटे विकारों को दूर करिए गुरुपा, निंदा चुगली और गलत चीज़ों से हमें दूर रखिए गुरुपा, और हमें बस सत्य के मार्ग पर चलाते रहिए, क्योंकि सत्संग का मतलब ही है सत्य का, सत्संग करने का मतलब ही है सत्य का रास्ता। तो गुरुपा मतलब सत्संग का मतलब सत्य का संग, एक सत्संग में ही गुरुपा ने मुझे उस सत्संग का मतलब भी बताया था कि आज तक मुझे नहीं पता था, लेकिन सत्संग के द्वारा ही मुझे पता चला सत्संग का अर्थ यही होता है, सत्य का संग। तो गुरुपा बस ये सत्य के जो संग है, सत्संग है, ये हमसे करवाते रहिएगा और हमें सुनवाते रहिएगा, अच्छी अच्छी संगत आंटी जीओ का सत्संग। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुपा, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, आगे जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसके लिए भी शुक्राना। मेहर करना गुरुपा, मेहर करना, मेहर करना, सदा संग रहना गुरुपा, सभी के संग रहना। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी।